इस वीडियो में हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर मैपिंग, कैसे हम इजीली स्ट्रक्चर मैपिंग को ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके स्ट्रक्चर मैपिंग का यूज़ करके हम बिग प्लेयर कहाँ पे बाय और सेल कर रहे हैं, कहाँ पे बैंक्स हमें रिटेलर को ट्रैप करते हैं, कैसे हम सीख सकते हैं। मीन जो अभी तक आपने प्राइस एक्शन पढ़ा होगा, इसमें आप क्या करते हो, जहाँ पे आप ब्रेकआउट पे बाय कर रहे होते होगे, देन यहाँ पर हम स्ट्रक्चर मैपिंग का यूज़ करके जहाँ पे आप बाय कर रहे होगे ब्रेकआउट के बाद, वहाँ पे हम अपना टारगेट हम बुक कर रहे होगे। देन यही हमारी एडवांस एसएमसी है और एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है, जो अभी तक आपने प्राइस एक्शन सीखा है उससे 10 टाइम्स बेटर है। देन आप इस वीडियो में देखेंगे कैसे ही बड़े बैंक्स और बिग प्लेयर आपको ट्रैप करते हैं। देन सिंपल इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे, हम 3 टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, जिसमें हमारे 3 टॉपिक होने वाले हैं। फर्स्ट इज बोस। बोस मीन्स होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स ये आपने नॉर्मल प्राइस एक्शन में इसे बोलते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट बोलते हैं। देन जो एडवांस तरीके से इसे बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एसएमसी में इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन कोच को क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल प्राइस एक्शन आपने सीखा होगा पहले, तो कोच को बोलते थे जब ट्रेंड चेंज होता है, मीन्स ट्रेंड अप है देन ट्रेंड डाउन हो जाता है, देन तो उसे बोलते थे कोच। अब एसएमसी में क्या बोलते हैं, चेंज इन करेक्टर, ठीक है ना। देन अब हमारा जो फिर लास्ट टॉपिक है जो इसमें आइडिया है हमारा, इसे बोलेंगे हम इंड्यूसमेंट। इसे कब बोलेंगे, जब ये हमारा स्विंग, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे उसका जो स्विंग होगा उसको ये ले ले। मीन्स अगर ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से बोस करा मार्केट में, देन यहाँ पर क्या हुआ, अब ये वाला स्विंग ले ले। मीन्स अब जो अपने से पिछले वाला स्विंग है उसको ले ले बोस के बाद, देन उसको हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट। तब हम इसको हायर हाई, देन बोस के बाद इसको हायर लो मार्क करेंगे। मीन्स इसको हम जो नॉर्मल प्राइस एक्शन आप पढ़ते हो, रीटेस्ट आपने पढ़ा होगा, वो तो होता है नॉर्मल रीटेस्ट, जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, देन फिर से मार्केट ने यहाँ पर आया, देन रीटेस्ट कर लिया। लेकिन इंड्यूसमेंट में क्या होगा, वो इसके स्विंग को ले लेगा, इसके लेफ्ट वाले स्विंग को ले लेगा पूरा का पूरा, तब हम इसको इंड्यूसमेंट बोल देंगे, है ना। ये सिंपल, काफी लोग बोस और कोच में कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि एडवांस तरीका क्या है, कि बोस क्या है कोच क्या है। मीन्स बोस का मतलब सिंपल ब्रेकआउट होता है, कोच का मतलब सिंपल होता है चेंज इन करेक्टर। मीन्स ट्रेंड अगर अप ट्रेंड था, देन अप ट्रेंड क्या हुआ, डाउन ट्रेंड। वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अभी तक आपने नॉर्मल प्राइस एक्शन में क्या पढ़ा होगा, अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या हुआ, बोस मीन्स ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर कोई भी एक कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई होगी इसकी क्लोजिंग के ऊपर, देन यहाँ पर क्या हुआ, बोस हुआ मीन्स ब्रेकआउट, देन हमने क्या मार्क करा, हायर लो देन हायर हाई, देन फिर से यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट, बोस हुआ, देन हमने जब यहाँ पर बोस हुआ हमने इसको क्या मार्क करा, हायर हाई, देन यहाँ पर बोस होने के बाद इसको हायर लो हमने मार्क करा, ऐसी हायर हाई हायर लो। देन मार्केट यहाँ से क्या हुआ, साइडवेज, देन साइडवेज होने के बाद इसने हायर लो पर यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, कोई भी यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई होगी, देन मार्केट उसके नीचे गया तो यहाँ पर चेंज इन करेक्टर हो गया, इसे ही बोलेंगे हम कोच। क्या बोलेंगे, कोच। देन यहाँ पर क्या हुआ, करेक्टर चेंज हुआ, मीन्स यहाँ पे अभी तक क्या था, अप ट्रेंड था, देन अब क्या हुआ, यहाँ पे से डाउन ट्रेंड हुआ, देन हम इसको लोअर लो मार्क करेंगे, देन लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। हायर हाई से क्यों मार्क करा, क्योंकि जो इसका पिछला स्विंग यहाँ से ऐसे आ रहा होगा, उसके हाई के ऊपर इसने नया हाई बनाया, देन इसको हायर हाई मार्क करा, देन फिर इसको हायर हाई, देन इसके नीचे हायर लो बनाया, देन ये इसके हाई के ऊपर है हायर लो, देन हायर लो हायर हाई, हमने इसको ऐसे मार्क करा। देन अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको, यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर बोस हुआ, बोस होने के बाद हमने इसे क्या मार्क करा, हायर लो देन हायर हाई, देन फिर यहाँ पर बोस जब ब्रेकआउट हुआ, देन फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक जो हाई बना हुआ है हमने उसको क्या मार्क करा, हायर हाई, देन फिर यहाँ से क्या हुआ, बोस के बाद हमने क्या मार्क करा, हायर लो, देन फिर यहाँ से मार्केट साइडवेज हुआ, हायर लो इसने बनाया, हायर हाई यहाँ पर इसने बनाया, देन यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, कोई भी कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई होगी, देन यहाँ पर क्या हुआ, कोच मीन्स चेंज ऑफ करेक्टर, देन फिर यहाँ पर हमने लो मार्क करा, लोअर हाई, देन फिर यहाँ से बोस हुआ, बोस होने के बाद हमने लोअर हाई मार्क करा, देन फिर लोअर हाई, फिर से यहाँ से बोस हुआ, देन फिर से यहाँ से बोस हुआ। हम एक बार इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं, सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर बोस हुआ, देन क्या हुआ, यहाँ पर बोस हुआ, बोस होने के बाद हम क्या मार्क करेंगे, हायर
लो। बोस होने के बाद क्या मार्क करेंगे, हायर लो। जहां से बोस हुआ उसको हम क्या मार्क करेंगे, हायर हाई। देन हायर लो हो गया। देन अब यहाँ से जब क्या करेगा मार्केट, यहाँ से ये स्विंग बनाएगा, ये स्विंग बनाया मार्केट ने, तो ये क्या हो गया इसका हायर हाई, क्या हो गया इसका हायर हाई। देन यहाँ से क्या करा मार्केट ने, यहाँ से करा बोस। बोस के बाद हम क्या मार्क करेंगे, हायर लो। देन फिर से यहाँ पर ये इस हाई के ऊपर गया। देन फिर से यहाँ से इसने कोई स्विंग लिया यहाँ पर। देन हम इसको क्या मार्क करेंगे, हायर हाई। देन यहाँ से दोबारा बोस कर दे। देन इसको क्या मार्क करेंगे हम यहाँ पर, हायर लो। देन अब क्या होगा मार्केट, अगर मार्केट यहाँ पर आकर इसको ब्रेक कर देती है, देन यहाँ पर क्या हुआ, कोच मीन्स चेंज इन करेक्टर, मार्केट का ट्रेंड अप था। देन हम मार्केट का ट्रेंड के चांसेस है कि मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड करेगा। देन फिर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर बोस करा, क्या हुआ यहाँ पर बोस। देन हम क्या मार्क करेंगे यहाँ पर, लोअर हाई, देन लोअर लो। यहाँ पर ये क्या हुआ हमारा, फिर से यहाँ पर क्या करेगा ये बोस, क्या करा इसने बोस। देन हम इसको क्या मार्क करेंगे, लोअर हाई, देन लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो अभी तक आपने नॉर्मल बोस को मार्क करना सीखा, ये एकदम बेसिक था इसका। अब हम बिल्कुल एडवांस जाएंगे जिसमें हम इंड्यूसमेंट सीखेंगे। यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है जो कि हमारा इसमें स्ट्रक्चर मैपिंग में है, क्योंकि अगर ये बोस कोस तो सभी मार्क करना सीख लेकिन इंड्यूसमेंट एक एडवांस टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा इसमें समझने में आपको टाइम लगेगा, और मैं इसको एकदम इजी वे में समझाने वाला हूँ। देन आप यहाँ पर इंड्यूसमेंट हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देन आपने नॉर्मल बोस कुछ पढ़ा है अभी तक। देन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हमारा हुआ इंड्यूसमेंट। देन अब अगर मार्केट यहाँ पर आकर इसको बोस करेगा, क्या करेगा बोस। सबसे पहले क्या हुआ, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट होने के बाद हमारा हायर हाई मार्क होगा। कब मार्क होगा, जब इंड्यूसमेंट ले ले, मींस अपने पास वाला लेफ्ट स्विंग ले ले। जब मार्केट अपने पास वाला लेफ्ट स्विंग ले ले उसे हम आईडीएम बोलेंगे। और आईडीएम यहाँ पर ये नहीं कि यहाँ पर कैंडल क्लोज होना चाहिए, अगर मार्केट यहाँ से स्विप भी कर देता है, जो इसका लेफ्ट स्विंग है उसको शिफ्ट भी कर देता है, ब्रेक भी कर देता है, तब भी हम इसको आईडीएम ही मार्क करेंगे। देन हमने इसको आईडीएम होते के साथ ही हायर हाई मार्क करा। देन फिर जब बोस हो जाएगा, क्या हुआ हमारा यहाँ पर बोस हुआ, ये हुआ हमारा बोस। देन अब हम इसको क्या मार्क करेंगे, अब हम इसको हायर लो मार्क करेंगे, सिंपल। तो ये था हमारा आईडीएम, क्या था हमारा आईडीएम। तो जो हम बोस को सीख रहे थे, हम आप कैसे मार्क कर सकते हो कि हमारा पर्टिकुलर यही हायर हाई रहेगा, यही हायर लो रहेगा। जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले, मीन्स अपना पिछला अपना स्विंग ले ले, जो कि लेफ्ट स्विंग होगा वो स्वाइप कर दे या क्लोज कर दे वहां पर, देन वो हमारा आईडीएम होगा। देन हम इसको एक बार अब हम नीचे की तरफ देख लेते हैं, डाउन ट्रेंड में कैसे बनेगा आईडीएम। तो ये क्या हुआ हमारा आईडीएम। आईडीएम होने के बाद हम क्या मार्क करेंगे, जैसे कि हमारा ये हमारा लेफ्ट स्विंग हुआ, देन हम इसको कैसे मार्क करेंगे, अब हम इसको मार्क करेंगे यहाँ पर सबसे पहले लोअर लो, आईडीएम होते के साथ ही लोअर लो। देन फिर हम जब बोस होने के बाद जब यहाँ पर बोस हो जाए, देन हम कब फिर इसको मार्क करेंगे हम लोअर हाई। हमेशा बोस हो जाने के बाद लोअर हाई मार्क करना है। देन आईडीएम होने के बाद हमें लोअर लो मार्क करना है। इसे ही इंड्यूसमेंट बोलते हैं। जब ये स्विंग ले लेगा, मीन्स यहाँ की सारी लिक्विडिटी ले लेगा, देन तब मार्केट यहाँ पे बोस कर पाएगा। मीन्स जब यहाँ से इंड्यूसमेंट के थ्रू सारा फ्यूल ले लेगा मार्केट, देन फिर मार्केट यहाँ पे बोस करेगा। इसलिए आईडीएम ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रक्चर मैपिंग का, यही हार्ड होता है। यही आपने सीख लिया तो आपने एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग सीख ली। देन आपको मैं कुछ पॉइंट दिखाता हूँ, कब कब आपको ये देखना है इंड्यूसमेंट। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जब भी मार्केट इसका ब्रेकआउट कर रहा हम बोस मार्क कर रहे थे, और यहाँ पे हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, हायर लो, फिर से बोस हुआ, हम यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेते। ये एकदम गलत था। जब तक आईडीएम नहीं होता तब तक हम बोस कोच हायर हाई हायर लो कुछ भी मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो था वो सिर्फ मैंने बेसिक समझाने के लिए आपको बताया था। जो एडवांस यही है। अब हम इसको हायर हाई हायर लो कम मार्क करेंगे। देन एक बार हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। देन
अब हम इसको हायर हाई हायर लो तभी मार्क करेंगे यहाँ पर, ना तो ये हमारा हायर हाई हुआ ना ये हमारा हायर लो हुआ जब यहाँ से इंड्यूसमेंट ले ले। इसने यहाँ पर स्विंग बनाया क्या, इसने ये लो का स्विंग लिया, मीन्स लेफ्ट सबसे पास वाला स्विंग लिया, नहीं लिया तो हम इसको आईडीएम मार्क नहीं करेंगे। देन फिर ये मार्केट यहाँ से आया, इसने ये वाला स्विंग लिया, नहीं लिया, देन मार्केट फिर क्या करता है, यहाँ पर आकर ये स्विंग ले लेता है, लेफ्ट वाला पास वाला स्विंग ले लेता, इसे हम आईडीएम मार्क करते हैं। देन आईडीएम होते के साथ ही आप इसको क्या मार्क करोगे, हायर हाई। देन फिर क्या मार्क होगा, फिर होगा हमारा यहाँ पर बोस, जब इसको ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट कर दे, क्या कर दे, ऊपर की तरफ इसे ब्रेक कर दे, कोई भी कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है उसको ब्रेक करती है, देन हमारा यहाँ पर क्या हुआ, बोस। तो ये हमारा सिंपल आईडीएम था, हमेशा हायर हाई हायर लो तब मार्क करना है, आईडीएम के बाद हायर हाई देन बोस हुआ, इसे हायर लो मार्क करना है। देन अब यहाँ पर कोच कब होगा, कोच कब होगा, जब मार्केट यहाँ से आ जाए देन हायर लो को ब्रेक कर दे, कोच कब होगा, ये हमारा कोच हो गया, क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा कोच, क्या हुआ हमारा, चेंज इन करेक्टर, हायर लो को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। देन यहाँ पर क्या ट्विस्ट है, यहाँ पर ट्विस्ट है, कोच के बाद हमेशा एक बाइंग आती है, जैसे कि यहाँ पर कोच हुआ हमेशा एक बाइंग आती है, और ये मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा प्रॉपर, अभी सिर्फ आप नॉर्मल यहाँ पर समझ लो। देन अब यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड कब चालू होगा, जब भी आईडीएम ले ले, क्या इसने आईडीएम लिया यहाँ से, नहीं लिया, अब भी नहीं लिया, इसने ये वाला स्विंग अपने पास वाला स्विंग नहीं लिया, देन अभी तक हम इसको ना लो लो लोअर हाई कुछ मार्क नहीं करेगा, देन इसने यहाँ पर ये वाला स्विंग ले लिया, क्या हुआ यहाँ पर आईडीएम इंड्यूसमेंट ले लिया, मीन्स यहाँ से सारा फ्यूल ले लिया मार्केट में, तभी ये बोस कर पाएगी, है ना, तभी परफेक्टली बोस कर पाएगी। अब क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने बोस कर दिया, मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आईडीएम होने के बाद हम क्या मार्क करेंगे, लोअर लो, देन बोस के बाद हम क्या मार्क करेंगे इसको, आज यहाँ पर आईडीएम होता हम उसे मार्क करेंगे लोअर हाई, देन सिंपल, बस यही है। आपको कन्फ्यूजन आईडीएम में आएगी, बहुत ही सिंपल है आईडीएम, मीन्स जब भी अपना लेफ्ट वाला स्विंग ले ले ट्रेंड में आईडीएम ले ले तभी हम हायर हाई हायर लो इसको मार्क करेंगे, और जब डाउन ट्रेंड हो जब हायर लो ब्रेक कर दे और कोच को यहाँ पर कोच हो जाएगा, देन फिर हमारा ये डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। देन अब इसको नीचे की तरफ मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्मल बोस कोच जो अभी तक हमने पढ़ा था, यहाँ पर अभी तक आईडीएम नहीं हुआ है, डाउन ट्रेंड, तो हम इसको ना लोअर लो लोअर हाई कुछ मार्क नहीं करेंगे। देन अभी तक इसने नहीं लिया ये वाला स्विंग, नहीं लिया अभी तक इसने ये वाला स्विंग, देन अब क्या करता है, मार्केट ने ये वाला स्विंग स्वाइप भी कर दिया है, क्लोजिंग भी कर दिया, तब भी हम इसको आईडीएम ही मार्क करेंगे। देन यहाँ पर क्या हुआ, आईडीएम होने के बाद क्या मार्क करेंगे, लोअर लो, क्या मार्क करेंगे, लोअर लो, देन यहाँ पर क्या होगा, बोस, क्या होगा यहाँ पर बोस, यहाँ पर हुआ बोस, बोस होने के बाद इसे क्या मार्क करेंगे, इसे मार्क करेंगे हम लोअर हाई, इसे मार्क करेंगे हम लोअर हाई। देन आपने ऐसे, यही हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग है, देन ऐसे ही हमारा ये ट्रेंड स्टार्ट रहेगा। अब ये कोच कब होगा, अब ये कोच हुआ यहाँ पर जाकर, देन मार्केट यहाँ से आया, देन मार्केट ने लोअर हाई जो था हमारा इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, यहाँ पर आकर लोअर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, देन ये हमारा हो जाएगा कोच, क्या हो जाएगा हमारा कोच, तो ये हमारा यहाँ पर कोच हो गया। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट का ट्रेंड अब भी हो सकता है या सीधा ये नीचे की तरफ इसको ब्रेक कर सकता है। देन अगर ट्रेंड अप होगा तो देन कैसे होगा, यहाँ पर आएगा, क्या इसने आईडीएम लिया, नहीं लिया, क्या अब लिया आईडीएम, नहीं लिया, देन ये लेफ्ट वाला स्विंग ले ले, मीन्स यहाँ से यहाँ पर आकर ये वाला स्विंग इसने लिया, क्या लिया, ये वाला इसने स्विंग लिया, देन अभी यहाँ पर जाकर क्या करा इसने, बोस कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पर, बोस कर दिया। देन हम इसको क्या मार्क करेंगे, सबसे पहले आईडीएम लेने के बाद हमने क्या मार्क करा इसको, लोअर, सॉरी इसने मार्क, हम जब इसने आईडीएम लिया तो हमने यहाँ पर क्या मार्क करा, हायर हाई। देन यहाँ पर जब इसने यहाँ पर बोस कर दिया, देन क्या मार्क होगा हमारा, हायर लो। देन अब क्या होगा, मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, हायर लो। अगर मार्केट ने यहाँ पर क्या करना, कोच करना, तो हायर लो को ब्रेक कर दे। अगर मार्केट यहाँ से आया देन फिर क्या हुआ,
यहाँ पर मार्केट ने हायर लो को यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा दोबारा यहाँ पर क्या हुआ, कोच चेंज इन करेक्टर, क्या हुआ हमारा, चेंज इन करेक्टर। फिर मार्केट यहाँ पर आया, फिर अगर ये वाला यहाँ तक स्विंग ले ले, क्या करे, अगर यहाँ तक स्विंग ले ले देन ये हमारा क्या हो जाएगा, आईडीएम, लेकिन नहीं लिया, मार्केट नीचे चला गया। फिर मार्केट ने आकर ये लिया, आईडीएम हो गया हमारा, क्या हुआ, आईडीएम इंड्यूसमेंट, ये सारी लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पर सारा फ्यूल ले लिया। अब मार्केट यहाँ से क्या करेगा, बोस, क्या करेगा, यहाँ से बोस करेगा मार्केट। मार्केट ने क्या करा यहाँ पर, बोस करा। देन आईडीएम के बाद हम क्या मार्क करेंगे, आईडीएम होते के साथ ही हम लो लो मार्क करेंगे, बोस हुआ यहाँ पर। देन हम यहाँ पर क्या मार्क करेंगे, हायर, सॉरी हाँ, लोअर हाई। देन ट्रेंड यहाँ से हो जाएगा डाउन ट्रेंड, और मैं एग्जांपल बताऊंगा अभी। ओके, एक बार क्लियर स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। यहाँ पर अभी तक आईडीएम नहीं लिया, देन यहाँ पर आईडीएम हुआ। आईडीएम होने के बाद हम क्या करेंगे, आईडीएम होने के बाद हम सबसे पहले करेंगे इसको मार्क। सबसे पहले हम मार्क करेंगे हायर हाई, आईडीएम हुआ, हायर हाई मार्क करेंगे। देन फिर यहाँ पर क्या हुआ, बोस, क्या हुआ यहाँ पर, ये हो गया हमारा बोस। बोस होने के बाद क्या मार्क करेंगे इसको, हायर लो, क्या मार्क करेंगे, हायर लो। देन अब क्या करेगा मार्केट, अब यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, आईडीएम इंड्यूसमेंट करा। देन यहाँ पर हम क्या मार्क कर लेंगे, हायर हाई। देन फिर से मार्केट क्या करे, यहाँ पर बोस कर दे, मार्केट ने क्या करा, बोस कर दिया। देन अब हम क्या मार्क करेंगे, सबसे पहले बोस के बाद इसको मार्क करेंगे हायर लो। जब भी हायर लो के नीचे मार्केट जाएगा और क्लोज कर देगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कोच। तो ये हमारी सिंपल सी स्ट्रक्चर थी जो थी हमारी अप ट्रेंड की। अब एक डाउन ट्रेंड की स्ट्रक्चर ऐसी बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट आ रहा है, यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, आईडीएम ले लिया, मीन्स आईडीएम इंड्यूसमेंट हो गया। देन सबसे पहले हम मार्क करेंगे इसको लोअर लो। देन फिर मार्केट यहाँ पर आकर बोस कर दे, क्या कर दे, मार्केट यहाँ पर आकर बोस कर दिया मार्केट ने। देन हम यहाँ क्या मार्क करेंगे, लोअर हाई, बोस हुआ यहाँ पर। बोस के बाद हमने क्या मार्क करा, लोअर हाई। देन अब फिर से क्या करेगा मार्केट, यहाँ पर आईडीएम लेगा। देन मार्केट ने आईडीएम लिया, आईडीएम के बाद हम क्या मार्क करेंगे, लोअर लो। देन यहाँ से क्या करे मार्केट, बोस कर दे। यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, बोस। बोस के बाद हम क्या मार्क करेंगे, हमेशा बोस के बाद हम मार्क करेंगे लोअर हाई डाउन ट्रेंड में। और अगर मार्केट यहाँ पर आकर क्या करता है, ठीक है ना, अगर मार्केट यहाँ पर आकर जाकर सीधा लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाता है, देन यहाँ पर हमारा होगा कोच। और कोच के बाद हमेशा क्या आएगी, कोच के बाद हमेशा एक सेलिंग आएगी जब मार्केट ऊपर की तरफ कोच करेगा, ठीक है ना। देन अब यहाँ से मार्केट ने क्या कर दिया, कोच। देन मार्केट बहुत से टाइम ऐसे भी करता है, कोच होने के बाद वो नीचे की तरफ भी ब्रेक कर देता है। क्या कर देता है, नीचे की तरफ भी वो ब्रेक कर देता है। यहाँ से आया, देन सिंपल यहाँ से जाएगा मार्केट, यहाँ से इसे ब्रेक कर देगा, जो है हमारा यहाँ पर बोस था। देन फिर क्या होगा, फिर हम इसको डाउन ट्रेंड में मार्क करेंगे। देन यहाँ पर फिर से कोच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोच। और कोच होने के बाद फिर से एक छोटी सी बाइंग आएगी ऊपर की तरफ। देन फिर यहाँ से आईडीएम लेगा मार्केट। अगर मार्केट ने यहाँ पर से आईडीएम लिया, देन मार्केट फिर से यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगा। देन यहाँ क्या हो, आईडीएम के बाद इसको क्या मार्क करेगा, लोअर लो। देन बोस हुआ तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर लोअर हाई मार्क। तो ऐसे मार्केट वर्क करता है। ये एकदम क्लियर स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। इसको हम चार्ट पर भी अब देखेंगे कैसे हम इसको मार्क कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आई, और हाँ अगर आपको समझ में नहीं, आप कमेंट कर देना। मैं फुल बिटकॉइन 2090 से अभी तक का मेरे पास डाटा है, उसका मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग लाइव करके दिखा दूंगा, वीडियो डाल दूंगा उस पर, अगर आपको समझ में नहीं आया। और अब हम इसको देखेंगे चार्ट पर हम इसको कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, 1 सेकेंड, और आपको चार्ट पर जाकर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। देन ओके, देन फिर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अभी आईडीएम नहीं हुआ। देन मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, ये वाला आईडीएम यहाँ से ले लिया। क्या हुआ, आईडीएम यहाँ से ले लिया। देन आईडीएम के बाद हम क्या मार्क करेंगे, आईडीएम के बाद हम इसको हायर हाई मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे, हायर हाई हम इसको मार्क करेंगे। देन अब यहाँ से क्या कर दे, बोस कर दे।
यहाँ से क्या करा बोस, देन ये क्या हुआ हमारा हायर लो, ये हुआ हमारा हायर लो। अब मार्केट क्या करे, मार्केट यहाँ पर आकर यहाँ पर आई मार्केट और सीधा यहाँ पर क्या कर दें पोच कर दें। पोच करने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी क्या आएगी बाइंग आएगी, तो नीचे की तरफ पोच करता है तो एक छोटी सी बाइंग आएगी। बाइंग क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे सभी की लिक्विडिटी यहाँ से निकलेगी हायर लो पे, देन एक छोटी सी बाइंग आएगी फिर नीचे जाएगा मार्केट। देन अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर मार्केट आईडीएम लेगा। क्या आईडीएम लिया, नहीं लिया। कैसे नहीं, ये वाला स्विंग लिया, लेफ्ट वाला स्विंग नहीं लिया, फिर से आएगा मार्केट। क्या अब लिया, हाँ अब लिया। अब इसने आईडीएम कर दिया। आईडीएम के बाद हम क्या मार्क करेंगे, लोअर लो, देन बोस के बाद हम क्या मार्क करेंगे इसको लोअर हाई। सिंपल ये स्ट्रक्चर थी, बहुत ही सिंपल है ना। तो अब हम इसको जाके देखते हैं एक बार चार्ट पर। आपको सबसे पहले हाँ मैंने यहाँ पर लाइन चार्ट लगा रखा है, एक बार लाइन चार्ट पर देख लो, फिर मैं कैंडलस्टिक के चार्ट पर आपको दिखाऊंगा। ये हमारा लाइव चार्ट ये आज 3 मार्च है, तो थोड़ा सा मैं बैक चलता हूँ। सबसे पहले हमको देखना है डाउन ट्रेंड में सब लो देखना है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे मार्किंग करना। तो सबसे पहले आपको इंड्यूसमेंट देखना है लो में जाके, सबसे पहले आपको इंड्यूसमेंट देखना है। तो यहाँ पर कहीं पे इंड्यूसमेंट नहीं दिखा मुझे, तो यहाँ पर क्या था, आप एक सेकंड, तो आप यहाँ पर देखो यहाँ पर हुआ क्या, मार्केट यहाँ से आ रहा था, देन मार्केट ने यहाँ पर क्या करा आईडीएम, यहाँ से क्या करा मार्केट ने आईडीएम। क्या हुआ यहाँ पर, ये हो गया हमारा आईडीएम। आईडीएम होने के बाद हम सबसे पहले क्या मार्क करेंगे, आईडीएम होने के बाद कहाँ पे ये आईडीएम, ये हमारा डाउन ट्रेंड में। आईडीएम होने के बाद हम इसको यहाँ पर लोअर लो मार्क करेंगे सबसे पहले। ये हमारा क्या हुआ लोअर लो। लोअर लो होने के बाद अब यहाँ पर क्या कर दे, नीचे की तरफ ये बोस कर दे, है ना। या तो ये सबसे पहले नीचे की तरफ यहाँ पर बोस कर दे, फिर ये नीचे की तरफ इसका जो है ट्रेंड हो जाएगा। देन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ इसका बोस। क्या हुआ यहाँ पर बोस, बोस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बोस होने के बाद हम क्या मार्क करेंगे, बोस होने के बाद जो आईडीएम था हमारा, आईडीएम का यहाँ पर जो हायर स्ट्रक्चर था इसका, यहाँ पर हम इसको लोअर हाई मार्क करेंगे, लोअर हाई, है ना। सिंपल क्या मार्क करा हमने इसको लोअर हाई मार्क करा, यहाँ पे बोस। अब हम बोस होने के बाद हम क्या दिखेगा आईडीएम, आईडीएम देख क्या यहाँ पर स्विंग हुआ, ये वाला स्विंग हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ। लेफ्ट वाला स्विंग लिया इसने, अभी तक नहीं लिया। देन यहाँ पर जाकर इसने ये वाला स्विंग ले लिया, तो ये क्या हुआ हमारा आईडीएम। और जो अंदर ये सभी स्ट्रक्चर इसकी चल रही है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर है, और ये जो बाहर वाली है ये हमारी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मीन्स इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे और हायर टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तब मार्क करेंगे। मीन्स ये अभी 50 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर हम इसको 1 मिनट पे देखेंगे तो यहाँ पर भी इजीली हम इंटरनल स्ट्रक्चर में इजीली हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं और आईडीएम वगैरह सभी मार्क कर सकते हैं। तो ये मेरा 50 मिनट टाइम फ्रेम मैंने ले रखा है यहाँ पर। देन यहाँ पर क्या हो गया था हमारा आईडीएम हो गया था। आईडीएम होने के बाद क्या मार्क करेंगे हम इसको लोअर लो हमने मार्क करा। देन यहाँ पर अगर आप देखो लोअर हाई कहाँ पर था, ये हमारा लोअर हाई था, इसने यहाँ पर क्या करा कोच करा। यहाँ पर देखो आप जहाँ पे मैंने एरो रखा है ना, लाइन है, तो इसको मार्क करेंगे। इसने यहाँ पर बोस नहीं करा, इसलिए हमने यहाँ पर लोअर हाई मार्क नहीं करा, तो इसने लोअर हाई को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा क्या हुआ यहाँ पर कोच, इसको मार्क करेंगे कोच। तो हमारा चेंज इन करेक्टर होगा, मीन्स यहाँ से क्या होगा। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था, कोच हो जाने के बाद एक सेलिंग आएगी जो कि यहाँ पर मार्केट ने दी, एक छोटी सी यहाँ पर सेलिंग दी, है ना। देन फिर अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे क्या इसने आईडीएम करा यहाँ पर क्या आईडीएम हुआ, हाँ यहाँ पर ये वाला स्विंग हो गया, इसने ये वाला स्विंग लिया, तो हम इसको क्या मार्क करेंगे आईडीएम। और मैं लाइन चार्ट पे सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, लेकिन कैंडलस्टिक पे हम अलग तरीके से देखेंगे। हो सकता है यहाँ पे आईडीएम ना हुआ, यहाँ पर स्विंग ना लिया हो किसी कैंडल ने, तो हम इसको कैंडलस्टिक पे हम प्रॉपर देखेंगे। आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो, उसमें कैंडलस्टिक में बताऊंगा कैसे कैसे स्विंग स्वीप होएगा, क्या क्या वैलिड पॉइंट रहेंगे आपके आईडीएम के, और क्या इनवैलिड आपके जो स्विंग रहेगी, आपको कहाँ पे आईडीएम मार्क करना है कहाँ पे नहीं। देन आईडीएम हो, आईडीएम के बाद हम क्या मार्क करेंगे, सबसे पहले आईडीएम के बाद हम सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर हायर हाई हम इसको क्या करेंगे, हायर हाई हम इसको मार्क करेंगे। देन फिर हम इसको क्या मार्क करेंगे, बोस हो जाने के बाद लोअर हाई, यहाँ पर क्या हुआ बोस होने के बाद हम इसको क्या मार्क करेंगे
बोस हो जाने के बाद हम इसको मार्क करेंगे यहाँ पर लोअर हाई, ठीक है ना। कहाँ पे बोस हुआ, यहाँ पर। देन हम इसको लोअर हाई यहाँ पर मार्क कर लेंगे, तो हमारा क्या बनेंगे, लोअर हाई। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, लोअर हाई। देन फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या इसने आईडीएम लिया, बोस के बाद क्या इसने आईडीएम लिया, हाँ एक आईडीएम इसका यहाँ पर ही हो गया, एक छोटा सा आईडीएम यहाँ पर हुआ इसका, एक छोटा सा आईडीएम यहाँ पर इसने ले लिया। देन फिर क्या करा इसने, हम इसको क्या मार्क करेंगे, हायर हाई हम इसको मार्क कर लेंगे। देन बोस हो जाने के बाद, बोस यहाँ पर हो गया, इसको हायर लो हम इसको मार्क करेंगे। देन फिर क्या इसने आईडीएम करा, दोबारा नहीं करा। अब इसने यहाँ पर जाकर ये आईडीएम ले लिया, ये वाला आईडीएम इसने यहाँ पर जाकर ले लिया। तो आईडीएम होने के बाद हम क्या मार्क करेंगे, हायर हाई। देन बोस यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है, बोस नहीं हुआ तो हम इसको अभी तक हम हायर लो हम इसको अभी मार्क नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर हायर लो कहाँ पे है, यहाँ पर अगर ये कोच कर देता है फिर हम देखेंगे क्या हुआ आगे। तो ये सारा जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है। मीन्स हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको लोअर टाइम फ्रेम पे मीन्स 1 मिनट पे जाकर यहाँ पर इजीली मार्क कर सकते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। और इसको यानी कि आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे मार्क करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके बस माइंड में रहेगी, यहाँ पे आईडीएम है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे बोस है, यहाँ पर कोच है। तो इसको आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस वीडियो भी मैं डाल दूंगा, अगर आप कमेंट करते हो तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। और बिटकॉइन का सभी चार्ट मैं उस पर सभी बोस कोच मार्क करके आपको दिखा दूंगा, और वही प्रैक्टिस वीडियो हो जाएगी आपकी प्रॉपर। और मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। देन यहाँ पर हम देखेंगे हायर लो के पास यहाँ पर कोच हुआ या नहीं हुआ। देन यहाँ पर क्या था, ये हमारा हायर लो था, ये हमारा क्या था, हायर लो। हायर लो के नीचे यहाँ पर ब्रेक कर दिया। देन यहाँ पर क्या हुआ, हमारा कोच। और ये भाई ये एकदम परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैं लाइन चार्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। फिर मैं इसी को ही कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग मैं दिखाऊंगा, बस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दिखा रहा हूँ अभी तक सिर्फ। यहाँ पर कोच हुआ, कोच के बाद क्या आएगी, एक छोटी सी बाइंग आई जो यहाँ पर, क्या ही बाइंग, क्या इसने यहाँ पर कोच के बाद इसने आईडीएम लिया, हाँ इसने आईडीएम हो गया इसका। यहाँ पर क्या परफेक्टली आईडीएम हो, ये हमें कैंडलस्टिक देख के ही पता चलेगी। ये बस मैं आपको नॉलेज के लिए बना रहा हूँ सिर्फ, ये जो लाइन चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ। देन आईडीएम के बाद हम क्या मार्क करेंगे, आईडीएम के बाद हम मार्क करेंगे इसको लोअर लो, देन लोअर हाई। देन फिर से क्या कर देगा, बोस। क्या करा इसने यहाँ पर, बोस के बाद हमने क्या मार्क करा, इसको लोअर हाई। देन ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता हुआ चला जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर यहाँ से इसने ये वाला आईडीएम लिया है ना, ये वाला इसने यहाँ पर आईडीएम लिया। फिर हम इसको मार्क करते हैं यहाँ पर क्या हुआ, आईडीएम के बाद हम क्या मार्क करेंगे, लोअर लो मार्क करेंगे, लोअर लो हुआ बोस। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा बोस, यहाँ पर हुआ हमारा बोस। देन हम बोस के बाद क्या मार्क करेंगे, इसको लोअर हाई। तो ये हमारी सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग है। देन अब हम इसको देखेंगे हम कैंडलस्टिक के चार्ट पर, है ना। तो अगर मैं यहाँ से कैंडलस्टिक वाले चार्ट पर इसको लेके जाऊँ तो हमारा मार्क हो गया। लेकिन हाँ, इसको परफेक्टली मार्क करने के लिए हमने को स्विंग देखने पड़ेगा, वैलिड स्विंग देखने पड़ेगा। अभी हो सकता है आईडीएम परफेक्टली नहीं हुआ हो, है ना। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए करा था। अब हम इसको सभी को हटा देंगे, बोस कोच को हम दोबारा इसको मार्क करेंगे यहाँ से। तो अब देखते हैं, अब प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं यहाँ पर कैंडलस्टिक के चार्ट पर। तो ये हमारा बीटीसी का चार्ट है, हमारा बिटकॉइन का चार्ट है। मतलब ये हमारा 19/5 का है, मैंने 50 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा रखा है। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आईडीएम कैसे मार्क करना है आपको प्रॉपर। सबसे पहले आपको लोएस्ट पॉइंट देखना है, यहाँ पर कहाँ पर है, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है। देन लोएस्ट पॉइंट के जहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, मीन्स जहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, उसके आसपास हमें आईडीएम ढूंढना है। आईडीएम इसलिए ढूंढना है ताकि वहाँ पर हम लोअर हाई मार्क कर सके। देन पहले हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आईडीएम कहाँ पर हो रखा है। अगर आप यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ से आया, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आया है। देन मार्केट यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर ये वाला आईडीएम ले लिया। क्या करा, यहाँ पर ये वाला आईडीएम मार्केट ने ले लिया। देन ये क्या हमारा, हम इसको क्या मार्क करेंगे, आईडीएम।
तो ये हमारा एक छोटा सा आईडीएम हो गया, जो आईडीएम यहाँ से छोटा सा यहाँ पे स्वीप कर रहा है। हम इसको यहाँ पर आईडीएम मार्क कर लेंगे। हम पहले ये आईडीएम यहाँ पर मार्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब हम आईडीएम वगैरह मार्क करेंगे तो ये हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा होगा लोअर हाई, ये पॉइंट हो जाएगा लो लो। देन फिर मार्केट यहाँ पर आकर अगर इस आईडीएम यहाँ पर लोअर हाई के ऊपर क्लोज करता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोच हो गया है। इसलिए मैंने डाउन ट्रेंड में सबसे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ तब मार्क करेंगे, पहले ऊपर जहाँ से नीचे गिरता हुआ आ रहा है मार्केट, वहाँ पे पहले हम एक आईडीएम फाइंड करेंगे। यही होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग का प्रॉपर। हम कैसे मार्क कर सकते हैं, हम ऐसे ही मार्क कर सकते हैं। ज़्यादातर जो ट्रेडर है वो सिखाते हैं यहाँ से कि आपको डाउन ट्रेंड पकड़ना है, और यहाँ से ये भी सही है, पर प्रॉपर यहाँ से ही आपको मार्क करना पड़ेगा क्योंकि आपको कोच का पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर कोच हुआ बाद में, कहाँ पर नहीं, वो मैं अभी क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने आईडीएम मार्क कर लिया। तो आईडीएम मार्क होते के साथ हम सबसे पहले क्या यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा लोअर लो। देन लोअर लो मार्क हो गया। देन अब हम देखेंगे अब हम यहाँ पर देखेंगे बॉक्स कहाँ पे हुआ है हमारा, तो ये हमारा यहाँ पर बॉक्स हो गया। इसके नीचे मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है, और इसको मार्क करेंगे यहाँ पर लोअर हाई। देन ये हमारा लोअर हाई मार्क हो गया। अब हमें पता चल गया यहाँ पर हमारा कोच हो जाएगा। देन अब हम नीचे से यहाँ पर मार्किंग स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए आईडीएम हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आईडीएम हो गया है। यहाँ पर जैसे मार्केट अप साइड के लिए यहाँ पर जा रहा था तो मार्केट ने ये वाला स्विंग ले लिया, यहाँ पर ये वाला स्विंग यहाँ पर लिया है मार्केट ने। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पर आईडीएम मार्क कर देते हैं। ये क्या हुआ हमारा आईडीएम। देन आईडीएम हुआ तो हम यहाँ पर क्या मार्क करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा हायर हाई पॉइंट। ये हमारा क्या होगा यहाँ पर हायर हाई। देन अगर मार्केट ऊपर की तरफ बॉक्स कर देता है, जो कि मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की तरफ बॉक्स करा, ये मार्केट ने यहाँ पर क्या करा बॉक्स करा। बॉक्स होने के बाद हम क्या मार्क करेंगे, होने के बाद हम मार्क करेंगे लोअर यहाँ पर हायर लो। ये हमने मार्क करा हायर लो। ओके देन अब देखेंगे यहाँ पर आगे जाके क्या बॉक्स करा, अब दोबारा आईडीएम लिया, क्या करा मार्केट ने। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर जो था हमारा, ये हमारा लोअर हाई था, यानी कि 68,400 पे हमारा लोअर हाई है। मीन्स अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो यहाँ पर हमारा कोच हो जाएगा। तो देखते हैं इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग करी क्या। तो अगर आप यहाँ पर देखो जहाँ पर बोस हुआ है, क्या हुआ है, जहाँ पर बोस हुआ है मार्केट ने 68,400 के ऊपर मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग कर दी है। यहाँ पर है ना 68,000 के ऊपर यहाँ पर आकर क्लोजिंग हुई है। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा पॉइंट यहाँ पर कोच पॉइंट था। क्या था यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कोच मार्क कर दूं, जहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर बोस करा है, यहाँ पर हमारा बोस भी हुआ है और यहाँ पर कोच भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारा लोअर हाई था। लोअर हाई मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। और मैंने क्या बता रखा, अगर मार्केट ने कोच कर दिया तो एक सेलिंग आएगी। क्या आएगी, एक सेलिंग आएगी। देन यहाँ से मार्केट क्या हुआ, यहाँ से मार्केट पूरा का पूरा यहाँ से फॉल हो गया। यहाँ पर मार्केट एकदम से एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पर शिफ्ट हो गया। कोच होने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी सेलिंग आई, देन वही सेलिंग एक बड़ी मूव में यहाँ पर चेंज हो गई है। देन अब क्या करेंगे, हम नीचे की तरफ देखेंगे हायर लो। ये क्या था हमारा हायर लो। देन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोच हो गया है दोबारा। ऊपर की तरफ भी इसने कोच कर दिया और नीचे की तरफ भी यहाँ पर कोच कर दिया, जो मैंने अब मेरी वीडियो में बताया था कि अब हम यहाँ पर क्या क्या सिनेरियो रहेगा। कोच हो गया, कोच होने के बाद क्या आएगी, यहाँ पर एक छोटी सी बाइंग आएगी, जो कि यहाँ पे आई। यहाँ पर एक छोटी सी क्या आई, यहाँ पर एक छोटी सी बाइंग आई कोच होने के बाद। कोच हो गया। देन अब हम क्या देखेंगे, हम अब यहाँ पर मार्क करेंगे आईडीएम। क्या यहाँ पे आईडीएम हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। आईडीएम कब होगा, जब अपने लेफ्ट वाला स्विंग लिया। तो अगर यहाँ पर ये स्विंग ले लेता ऊपर की तरफ, तब यहाँ पर आईडीएम होता। देन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी अभी तक इसने यहाँ पर ये वाला स्विंग नहीं लिया है। देन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर आया। देन मार्केट ने ये वाला स्विंग ले लिया। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने ये वाला स्विंग ले लिया। देन हम इसको क्या मार्क करेंगे, आईडीएम। ये हमने आईडीएम मार्क करा इसको। ओके, आईडीएम होने के बाद देन हम क्या मार्क करेंगे, आईडीएम होने के बाद हम इसको मार्क करेंगे यहाँ पर लोअर लो। ये क्या बनेगा हमारा लोअर लो। देन अब क्या करना था, इसको नीचे की तरफ बूस्ट करना था, लेकिन इसने नीचे की तरफ बूस्ट नहीं करा। ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जब ये इससे पिछला स्विंग यहाँ पर लिया मार्केट ने ये वाला, देन यहाँ पर एमएसएस हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, जो मैं अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा क्या एमएसएस होता है और कैसे हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से स्विंग यहाँ पर अपोजिट हो गया। क्या हुआ, ये हमारा एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मीन्स यहाँ से ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया है, जो कि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। हम इस
इसे इंटरनली कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये इसका पिछला स्विंग यहाँ से स्वाइप हुआ और इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, देन यहाँ से ट्रेंड अप हो गया, जो हमारा इंटरनल ट्रेंड है ना। और इसको कैसे हम ट्रेड करेंगे ये मैं अपनी आने वाली वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बस आप अभी बेसिक समझो यहाँ पर। देन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आईडीएम हुआ था, यहाँ पर लोअर लो हो गया था, देन मार्केट ऊपर चला गया। देन अब हम देखें क्या इसने ऊपर बो से कोच कुछ करा है नहीं करा। देन यहाँ पे कोच था हमारा, अब हम ऊपर की तरफ देखें, कोच यहाँ पर हो गया, क्या इसने आईडीएम लिया कोच के बाद? नहीं, आईडीएम इसने अभी तक यहाँ पर नहीं लिया है। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी एक भी यहाँ पर इसके पीछे स्विंग नहीं था, लिक्विडिटी यहाँ पर कोई सी भी कैंडल ने यहाँ पर इसकी पिछली लिक्विडिटी नहीं ली है। लेकिन यहाँ पर जो ये रेड कैंडल है, जो ये वाली रेड कैंडल, इसने इन सभी की यहाँ पर नीचे की तरफ लिक्विडिटी ले ली है। देन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसने ये वाला स्विंग यहाँ पर इजीली इसने स्वाइप कर दिया। अगर मार्केट ऊपर से यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर आएगा, देन यहाँ पर हमारा एक आईडीएम फॉर्म होगा। तो यहाँ हमारा आईडीएम कहाँ पर होगा, तो ये हमारा आईडीएम पॉइंट है ना। क्या है हमारा, ये हमारा आईडीएम पॉइंट, हम आईडीएम मार्क करेंगे। देन मैंने बताया था आईडीएम मार्क हुआ, देन यहाँ पे दोबारा यहाँ पर एमएसएस हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो इंटरनली था। अब यहाँ पर इंटरनली हम कैसे ट्रेड करेंगे वो मैं अपनी आगे वीडियो में बताऊंगा। देन यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे आईडीएम हुआ, देन नीचे चला गया, करना यहाँ पर क्या था, बोस। देन अब हम ऊपर की तरफ देखें, क्या इसने यहाँ पर आगे जाकर यहाँ पर बोस करा या नहीं करा। तो मार्केट इंटरनली यहाँ पर प्ले कर रहा है, अभी तक कोई बोस कोच नहीं हुआ। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने आईडीएम ले लिया था, तो ये इसका हाई कितना था, 69,999। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बोस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आकर इसने ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, तो हम यहाँ पर इसको क्या मार्क करेंगे, बोस। ये हमारा क्या हो गया, बोस। यहाँ पर बोस हुआ, बोस हो जाने के बाद जो हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा उसको हम क्या मार्क करेंगे, यहाँ पर हायर लो। ये क्या है, हो गया हमारा हायर लो। देन इसको क्या मार्क करेंगे, हायर हाई। यहाँ पर ये क्या हुआ हमारा, हायर हाई। देन अब क्या देखेंगे, तो हमारा लाइव मार्केट चल रही है। अगर मार्केट यहाँ पर आकर क्या करे, यहाँ पर मार्केट ने बोस कर दिया है, देन मार्केट यहाँ पर आएगा। देन अगर मार्केट ने यहाँ पर आईडीएम लेगा, यहाँ पर आकर ये हमारा क्या होगा, आईडीएम। देन यहाँ पर हम इसको हायर हाई मार्क करेंगे। देन मार्केट यहाँ पर आकर बोस कर दे, जब यहाँ पर आकर बोस कर देगा तो हमारा हायर लो ये वाला हो जाएगा। बोस करने के बाद हमारा हायर लो ये वाला हो जाएगा। देन हमने इससे क्या पता करा, हमने इन फ्यूचर इससे मार्केट स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है और कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, हमने यहाँ पर ये पता कर लिया। अगर यहाँ पर आईडीएम होता है, देन यहाँ पर कोई भी एफवीजी वगैरह कुछ भी बनेगा, यहाँ पर एफवीजी वगैरह टैप करने के बाद फिर ये मार्केट ऊपर जाएगी। देन आपको अगर एफवीजी वगैरह नहीं पता, वो मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक सभी के ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। देन ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर पढ़ लिया। देन अब जो मैंने बताया, अब ऐसे ऐसे मार्केट यहाँ पर वर्क करेगा। या तो मार्केट यहाँ पर आकर नीचे अगर क्या करे, जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आईडीएम ले ना, तो फिर इसका जो कोच पॉइंट है वो कहाँ पे है, इस हायर लो के नीचे। यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, कोच कर देगा। यहाँ पर मार्केट आकर कोच करेगा, तो जब भी यहाँ पर मार्केट आएगा देन क्या होगा, एक छोटी सी बाइंग आएगी। तो अब आपको सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इसमें क्या लग रहा होगा, इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपको लग रहा होगा आईडीएम, कि भाई आईडीएम समझ में नहीं आया। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक और वीडियो परफेक्टली आईडीएम की डाल दूंगा, और बिटकॉइन के वन डे चार्ट पर मैं प्रॉपर मार्किंग करके दिखा दूंगा आपको कैसे आईडीएम वगैरह प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग बोस कोच कैसे मार्क करते हैं, है ना। अगर आपको ये वीडियो नहीं आई समझ में, कमेंट आप कर देना, देन मैं नेक्स्ट वीडियो तभी बना दूंगा, है ना। जब भी आप कमेंट करोगे उससे नेक्स्ट डे मैं वीडियो बना के यहाँ पर डाल दूंगा। ओके, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हम ऊपर से नीचे की तरफ कैसे हम आईडीएम और स्ट्रक्चर मैपिंग ड्रॉ करेंगे। पहले हमने नीचे से देखिए हमको कैसे ड्रॉ करनी है, वो हम ऊपर से देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं परफेक्टली आईडीएम पे, और एफवीजी का यूज़ करके हम कैसे हम एंट्री कर सकते हैं, और क्या क्या हमारा यहाँ पर टारगेट होने वाले हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देन हमको सबसे पहले जूम करने लेना है चार्ट, वहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ हमें देखना है
सबसे हाई पॉइंट क्या है। ओके, देन ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे लगा रखा है, बीटीसी का चार्ट है। तो हम सबसे हाई पॉइंट क्या है हमारा, ये वाला सबसे हाई पॉइंट है। तो मैंने क्या बताया था, जहाँ से हमें मार्क करना है उसके नीचे हमें क्या देखना है, कोच देखना है, हमारा कोच कहाँ पे है, ताकि हम पता कर सके कि जब ऊपर से नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे तो हमें नीचे की तरफ हमें पता रहे कोच हमारा कहाँ पे है। ओके, देन हमको यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ मार्किंग करनी है। देन हम क्या करेंगे, पहले एक बार यहाँ पर देख लेंगे आईडीएम कहाँ पे था। इधर। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये आईडीएम ले लिया। देन आईडीएम होने के बाद इसको हम क्या मार्क करेंगे, इसको हम मार्क करेंगे यहाँ पर हायर आई। ओके, देन अब हम क्या देखेंगे, बोस कहाँ पे हुआ, बोस यहाँ पे, है ना। क्या हुआ हमारा, ये बोस हो गया। हमें ऊपर से नीचे की तरफ देखना है तो हम इसको जो है हमारा हेलो, इसको मार्क इसलिए करेंगे यहाँ पर ताकि हमें ऊपर से नीचे आते वक्त पता रहे कि हमारा कोच कहाँ पे है ना। तब फिर हम यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हायर लो हुआ। मीन्स अगर ऊपर से नीचे की तरफ मार्केटिंग आएगा तो हम यहाँ पर कोच मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोच हो जाएगा। ओके, देन अब हम ऊपर से नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अभी तक कुछ आईडीएम वगैरह अभी तक मार्केट ने कुछ नहीं लिया। देन यहाँ पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। देन मार्केट ने यहाँ पर आकर क्या करा, यहाँ पर आकर इस स्विंग को ले लिया, इस कैंडल के स्विंग को यहाँ पर ले लिया। तो ये हमारा आईडीएम हो गया, इस वाली कैंडल ने हमारा ये आईडीएम ले लिया है। देन हम आईडीएम होने के बाद हम क्या मार्क करेंगे, इसको मार्क करेंगे लोअर लो। देन यहाँ पर क्या हुआ हमारा, यहाँ पर ये हमारा बोस हो गया। फिर बोस होने के बाद हम क्या मार्क करेंगे, इस वाले पॉइंट को लोअर हाई, दैट इज पॉइंट लोअर हाई। ओके, देन अब हम दोबारा देखें क्या आईडीएम यहाँ पर हुआ है, नहीं हुआ। यहाँ पर अभी तक आईडीएम नहीं हुआ है, यहाँ पर भी अभी तक आईडीएम नहीं हुआ है। देन अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छोटा सा आईडीएम हो गया है, ये वाला मार्केट यहाँ से आया। देन मार्केट ने इस कैंडल को यहाँ पर स्वीप कर दिया, ये हमारा आईडीएम यहाँ पर हुआ जाकर। तो ये हमारा आईडीएम हो, आईडीएम के बाद हम क्या मार्क करेंगे, लोअर लो। देन बोस के बाद हम क्या मार्क करेंगे, लोअर हाई। तो हमारा क्या हो गया, लोअर हाई। ओके, देन अब हम यहाँ पर ट्रेड कैसे करेंगे, हमने तो मार्क कर ली स्ट्रक्चर मैपिंग, तो इसका फायदा क्या हुआ, हम यहाँ पर ट्रेड कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है एफवीजी। एफवीजी कब फाइंड करना है, जैसे ही आईडीएम ले, जैसे मार्केट ने आईडीएम लिया, यहाँ पर आईडीएम लिया, देन हमें उसके ऊपर क्या देखना है, एफवीजी। क्या देखना है हमें उसके ऊपर, एफवीजी। देन यहाँ पर हमारा आईडीएम हो गया था, देन इसके ऊपर क्या था, एफवीजी। तो एफवीजी के ऊपर मैं वीडियो डाल दूंगा, आप देख लेना एफवीजी होता क्या है। देन हम ये सबसे स्विंग की इसकी फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का हाई। देन मार्केट यहाँ पर आया और मार्केट ने इसको टैप करा, देन मार्केट डाउन। तो मैंने अपनी शुरू की वीडियो में क्या बोल रहा था कि जहाँ पर हमारा ब्रेकआउट हो रहा होगा वो वहाँ पर हम टारगेट बुक कर रहे होगी। तो हम यहाँ पर टैप करा आईडीएम पे इसने, देन आईडीएम के बाद हम कहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा, बोस तक। तो यहाँ तक हमारा बोस तक टारगेट था। और अगर आप प्राइस एक्शन सीख रहे होते तो आप करते क्या, यहाँ पर क्या हुआ, बोस पर यहाँ हुआ ब्रेकआउट। देन ब्रेकआउट पे आप क्या करते, यहाँ पर आपको यहाँ पर आप सेल करते, है ना। देन फिर यहाँ पे अभी तो मार्केट नीचे ही गया है, देन मार्केट यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर इजीली ले जाता अगर आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड करते। देन यहाँ पर क्या हुआ, आईडीएम हुआ। देन ऐसे ही मैं ऊपर की तरफ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर आईडीएम हुआ,
है ना। हमने आईडीएम के ऊपर क्या मार्क करना है, हमें आईडीएम के ऊपर हमें क्या देखना है, यहाँ पर एफवीजी, क्या यहाँ पर एफवीजी है। अगर अब मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँ, यहाँ पर एक छोटा सा, ये हमारा एफवीजी है, मार्केट यहाँ से आया, यहाँ पर मार्केट ने आईडीएम करा, देन आईडीएम के बाद इसको टैप करा, देन हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ पर नीचे लोअर लो, जहाँ पर मार्केट यहाँ पर बोस करेगा वो हमारा टारगेट होगा। देन हमने क्या देखा, यहाँ पर इजीली हमने एंट्री वगैरह देख ली और टारगेट देख लिया। मैंने कहा था जहाँ पर हमारा ब्रेकआउट हो रहा होगा वहाँ पर हम टारगेट बुक करेंगे। देन हम यहाँ पर आके जब भी ये टैप करता आईडीएम के बाद, हम यहाँ पर आके इसको सेल कर रहे होते और यहाँ पर हमारा टारगेट हो रहा होता। देन यहाँ पर प्राइस एक्शन वाले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ बोस पर, देन वे यहाँ पे सेल करेंगे, देन और उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। देन मार्केट ने सारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लिया है ना। और मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पर हमारा हायर लो था और यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, कोच। कोच के बाद मैंने क्या बताया था, कोच के बाद हमेशा एक बाइंग आएगी, है ना। यहाँ पर एक छोटी सी बाइंग आएगी क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सबके यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर दिए, जो भी जिसने भी यहाँ पर बाय कर रखा होगा हायर लो पर इधर, देन सबकी लिक्विडिटी यहाँ से ले लिया। देन फिर मार्केट एक छोटा सा स्पाइक दिया, देन मार्केट डाउन। देन अब क्या होगा, यहाँ पर बोस हुआ, है ना। बोस होने के बाद क्या यहाँ पर बोस हुआ, देन हम देखेंगे आईडीएम हुआ नहीं हुआ, देन यहाँ पर हमारा एक जो आईडीएम हो गया यहाँ पर, देन हम इसको क्या मार्क करेंगे, आईडीएम। देन आईडीएम के बाद हम मार्क करेंगे यहाँ पर लोअर लो, ये हमारा लोअर लो हो गया। देन फिर क्या हुआ, हमारा बोस। बोस हो जाने के बाद हम इसको क्या मार्क करेंगे, बोस हो जाने के बाद हम इसको मार्क करेंगे लोअर हाई, तो हमारा हो गया लोअर हाई, है ना। तो मैंने क्या बताया, आईडीएम के ऊपर हमें यहाँ पर क्या देखना है, एफवीजी, है ना। आईडीएम के ऊपर हमें क्या देखना है, एफवीजी। क्या यहाँ पर एफवीजी बना कोई, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर आप देखो यहाँ पर एक एफवीजी बना, ये हमारा एफवीजी है। फर्स्ट कैंडल हमने ले ली, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का हाई। तो मैं एक बार आपको अगर एफवीजी बता दूं, एफवीजी क्या होता है। सपोज करो ये हमारी कोई स्विंग है, ये स्विंग की सबसे टॉप कैंडल है ना। देन ये थर्ड वाली कैंडल है हमारी, सेकंड वाली, है ना। और ये हमारी थर्ड वाली कैंडल। देन हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट कैंडल लेंगे, देन जो सेकंड वाले को छोड़ देंगे, और जो हमारी ये थर्ड कैंडल है, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। तो जो ये थर्ड कैंडल है इसका हम हाई लेंगे, देन ये हमारा क्या बनेगा, एफवीजी। ऐसे हम नीचे की साइड देखेंगे और ऐसे हम ऊपर की साइड देखें। तो हमने फर्स्ट कैंडल ये ली, देन सेकंड कैंडल छोड़ दी और थर्ड कैंडल का हाई, देन उसको टैप करा, देन मार्केट यहाँ से डाउन, है ना। और इसके ऊपर क्या है, हमारे ऑर्डर ब्लो, है ना। ये क्या है हमारे, इसके ऊपर ऑर्डर ब्लो के हमारे पड़े है ना। तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर, देन टारगेट कहाँ तक, बोस तक का, और है ना। तो ये सिंपल यही स्ट्रेटेजी है आईसीटी की। वो ऐसे ही जैसे कि मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पर लगा रखा है, आपको इसको 1 मिनट 15 मिनट पे आप जाकर देख सकते हो। और मैं आपको भी दिखाऊंगा लाइव कैसे हम ट्रेड ले सकते थे, 1 मिनट पे मैं दिखाऊंगा अभी, है ना। तो हमारा बोस वगैरह यहाँ पर हो गया। फिर से अगर आप देखो यहाँ पर आईडीएम हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर आईडीएम, ये यहाँ पर नीचे जाकर आईडीएम हुआ है ना। हम इसको क्या मार्क करेंगे, आईडीएम हुआ। आईडीएम होने के बाद हम इसको क्या मार्क करेंगे, लोअर, लोअर ऊपर, लोअर लो, देन यहाँ पर क्या हो गया हमारा बोस। बोस हो जाने के बाद हम इसको क्या मार्क करेंगे, लोअर हाई। इसको क्या मार्क करेंगे हम, लोअर हाई, है ना। तो ऐसे ही हमारी मार्केट यहाँ पर चलती हुई चली जाएगी, है ना। यहाँ पर क्या था हमारा लोअर हाई। अगर मैं यहाँ पर आकर देखूँ, हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम है और यहाँ पर हमारी लाइव मार्केट चल रही है। तो ये है 5 मार्च की कैंडल है। तो अगर मैं इसको 1 मिनट पे ले जाऊँ और यहाँ पर आईडीएम वगैरह मार्क करूँ, तो देखिए हम कैसे कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। 1 मिनट पे मैं चले ले जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जल्दी जल्दी कैंडल बनेगी और आप देख सकते हो हम कैसे यहाँ पर ट्रेड कर रहे होंगे। देन यहाँ पर हम क्या लेंगे,
इसका हम सबसे हायर पॉइंट लेके देन नीचे की तरफ हम एक आइडियम देखेंगे कि कहाँ पर कोच हुआ है। क्या यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये आइडियम हो गया है ना। आइडियम के बाद हम देन यहाँ पर बोस भी हो गया है। यहाँ पर आइडियम हुआ, हम अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मार करेंगे तो उसके नीचे वाले स्विंग पे हम एक आइडियम देख लेंगे ताकि हमें पता चल सके कोच हमारा कहाँ पर है ना। आइडियम हुआ, देन इसको हम क्या मार करेंगे, बोस हो जाने के बाद हायर लो, और देन इसको क्या मार करेंगे, हायर हाई। और मैंने क्या बताया था, आइडियम के नीचे हमें क्या ढूंढना है, एफ वी जी। क्या ढूंढना है हमें, एफ वी जी। फिर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक ये छोटा सा एफ वी जी है। मार्केट आया, आइडियम लिया, देन इसको टैप करा, देन मार्केट का टारगेट कहाँ तक था, बोस तक हमारा टारगेट था। यानी कि जो आईसीटी में बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, लेकिन टारगेट यहाँ पर 1:3 1:4 का था, ये हमारा टारगेट है ना। तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। देन अब हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ मार्क करेंगे। देन क्या यहाँ पर आइडियम हुआ, हाँ। अगर आप यहाँ पर देखो, इधर की साइड आप यहाँ पर मार्केट आया, देन मार्केट ने ये वाला स्विंग ले लिया। अगर आप यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ने ये वाला स्विंग ले लिया, देन ये क्या हुआ हमारा आईडीएम, ये हो गया हमारा आईडीएम है ना। आईडीएम के बाद हम इसको क्या मार्क करेंगे, लोअर लो है ना। लोअर लो हम इसको, हम इसको मार्क करेंगे। देन अब क्या कर दिया इसने, नीचे की तरफ इसने बोस कर दिया, नीचे की तरफ इसने यहाँ पर बोस कर दिया। देन और मैंने यहाँ पर हाई लो मार्क कर रखा था। देन ये हमारा क्या था, कोच। तो मैंने क्या बताया था, कोच के बाद एक छोटी सी बाइंग आएगी। देन यहाँ पर कहीं पे नीचे एफ वी जी था, यहाँ पर एफ वी जी था। देन इस कोच, यहाँ पर कोच पे आया और इस एफ वी जी को यहाँ पर टैप कर, यहाँ पर एक छोटा सा एफ वी जी है। अगर आप यहाँ पर देख, नहीं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर एक एफ वी जी है, ये वाला फर्स्ट कैंडल, हाँ थर्ड कैंडल छोड़ दी। देन यहाँ पर सेकंड कैंडल का हाई, ये रहा हमारा, ये एफ वी जी है। कोच के बाद क्या है, यहाँ पर कोच हुआ हमारा, कोच के बाद एफ वी जी को टैप करा। देन यहाँ पर जो इसका ये स्विंग होगा, ये हमारा टारगेट होगा। कोच के बाद एक छोटा स्विंग यहाँ पर हम कैप्चर करते। देन यहाँ पर बोस हो गया था हमारा, ये हमारा बोस हुआ था। बोस के बाद इसको क्या मार्क कर लेंगे हम, लोअर हाई, दैट इज लोअर हाई। देन अब क्या हो रहा है, क्या मार्केट ने यहाँ से आइडियम लिया, हाँ मार्केट ने यहाँ पर आइडियम ले लिया है। मार्केट यहाँ पर आया और मार्केट ने यहाँ पर इसका यहाँ पर आइडियम ले लिया। क्या है, ये हमारा आइडियम है ना। देन आप यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है, अब ध्यान से आप देखो यहाँ पर, अब नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है। यहाँ पर आइडियम ले लिया है मार्केट ने, तो मैंने क्या कहा, आइडियम के ऊपर हमें एफ वी जी देखना है। क्या यहाँ पर इसके ऊपर एफ वी जी है, हाँ यहाँ पर एक एफ वी जी है। देखो अगर मैं यहाँ पर आपको एफ वी जी दिखाऊं, एक एफ वी जी ये रहा हमारा है ना, और इसके ऊपर एक एफ वी जी ये, फर्स्ट कैंडल छोड़ दी, देन एक एफ वी जी ये। और मैंने क्या बताया, जब भी यहाँ पर क्या आएगा, एफ वी जी को टैप करेगा यहाँ पर, और लोअर हाई जो है ना, जब लोअर हाई हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर क्या है हमारा स्टॉप लॉस। अगर मार्केट यहाँ पर अगर क्लोजिंग देता है, देन कोच हो जाएगा, तो है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस है। और मार्केट यहाँ पर लाइव चल रहा है हमारा बीटीसी जो है 1 मिनट पे। देन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर टैप करेगा और मार्केट यहाँ से क्या हुआ, डाउन हो गया है ना। ये क्या हुआ, मार्केट यहाँ से डाउन हो गया। जब भी यहाँ पर आया, एफ को टैप करा और ये मार्केट यहाँ से डाउन हो गया, जो मैंने अभी आपको लाइव दिखाया है ना। इस एफ को यहाँ पर टैप करा, ओके। देन अब क्या करेगा मार्केट, यहाँ पर आगे है ना। अब यहाँ पर आकर क्या करे मार्केट, वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर कोई भी एक स्विंग बनाए है ना। स्विंग बनाने के बाद या तो यहाँ पर आइडियम ले ले है ना, और नीचे कहीं पर स्विंग बनाएगा, वहां पर आइटम ले ले। तो हमें इनको ऐसे ही करना है। आइटम के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एफ वी जी है, अगर ऐसे ऐसे फॉर्म करता है, क्या है एफ वी जी। देन मार्केट इसको टैप करेगा, देन फिर से नीचे जाएगा है ना। तो ये हमारा हो गया है आज। क्या हमने आज हमने पढ़ लिया प्रॉपर।
स्ट्रक्चर मैपिंग को, है ना। और मैंने आपको टारगेट स्टॉप लॉस भी बता दिए कैसे आपको इसको देखना है ना। और इसको ही आप जैसे 1 मिनट पे आप देख रहे हो, ऐसी 1 डे चार्ट पर आप देखो इसको। एफवीजी काफी इंपॉर्टेंट है, एफवीजी और ये सारे ऑर्डर ब्लॉक, है ना, ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर ये सारी लिक्विडिटी पड़ी है, मीन्स मार्केट का फ्यूल पड़ा है यहाँ, है ना। यहाँ पर इसके स्पाइक करेगा हल्का सा, फिर नीचे से चला जाएगा, है ना। तो एफवीजी यहाँ ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट है ना। मैंने वो आपसे बोला था कि जैसे ब्रेकआउट पे हम क्या कर रहे होते, हम इसको सेल कर रहे होते, देन वहां पर हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम अपना टारगेट यहाँ पर बुक कर रहे थे। तो ऐसे मार्केट वर्क करता है। अगर आपको यही चीज आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे पता होगी, देन 1 मिनट पर आप एग्जीक्यूट करेंगे, देन स्टॉप लॉस आपका छोटा रहेगा, देन टारगेट काफी बड़ा रहेगा। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक पे बनाऊंगा ना, तो बायस तो मैं बनाऊंगी, जो बायस बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिक्विडिटी पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, है ना। तो वो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो कुछ भी समझ में नहीं आया, देन आईडीएम नहीं आया होगा बेसिक, वही सभी को समझ में नहीं आता, देन आप कमेंट कर देना, मैं वही वीडियो डाल दूंगा प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ, है ना।